नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। इसके 10 प्रकार भी मैंने बताया है, इसमें से 5-6 प्रकारों को अच्छी तरह समझा दिया है। और मैं ऐसे प्रोनाउन के प्रकार को बताने जा रहा हूँ जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जब हम टेंसेज पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो वहाँ हमें पता नहीं होता कि यह भी एक प्रोनाउन का प्रकार होगा। आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जब मैं कहा कि जब टेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव ही आता है, तो उसमें हम देखते हैं हु रहता है, हुज रहता है, होम, हुज, व्हिच, ये सब मिलता है। व्हाट, यही नहीं, व्हेन भी मिलता है। व्हेन, व्हाई, व्हेयर, हाउ, ये सब मिलता है। तो हमें उस समय बिल्कुल पता नहीं होता कि ये, हम तो जानते हैं कि कई क्वेश्चन वर्ड है। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। लेकिन याद रहे इसमें से हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये न क्या प्रोनाउंस हैं, तो क्या ये नाउन के बदले आते हैं? इसी को पढ़ना है कि ये प्रोनाउन के बदले कैसे आते हैं। ये है, ये प्रोनाउंस तो क्या, प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही प्रयोग होने वाला शब्द है, तो क्या ये सभी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं? और याद रहे व्हेन, व्हाई, व्हेयर, हाउ, ये क्या है? यह भी तो क्वेश्चन वर्ड है, किंतु याद रहे ये एडवर्ब हैं और इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब में पढ़ना है। ठीक है, तो आज बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हमारे जो है हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। पहले तो बता दे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं क्या। तो वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का, सेंटेंस में वे प्रोनाउंस जो किसी सेंटेंस में, जो किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में कि सेंटेंस से प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये कौन कौन है? हो, होम, हुज, व्हिच और व्हाट। इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं, इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। ठीक, बता दिया कि हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। ये प्रोनाउंस यह भी नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द हैं, बताएंगे। और मैं जो एडवर्ब के बारे में बता दिया कि व्हेन, व्हाई, व्हेयर, हाउ मेनी, हाउ मच जो भी होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब का परिभाषा बताएंगे कि क्या होता है। उसमें वो स्थान के लिए, समय के लिए होता है, इसलिए वो नाउन के बदले नहीं आते, स्थान के बदले, समय के बदले बताया जाएगा। किंतु इतना जाने कि क्वेश्चन वर्ड जो हम देखे थे उसमें से
यही केवल हु, हुम, हुज, हुइच और व्हाट वो क्वेश्चन वर्ड क्या थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब इसमें बात करना है हु, हुम, हुज इस सब का। तो याद रहे, ये तो बता दिया कि यही प्रोनाउंस है ए इंट्रोगेटिव। इसमें हु, हुम और हुज देख रहे हैं, ये सब क्या है, हु, हुम और हुज, ये सब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में भी कैसे आ गया, ये नॉमिनेटिव केस के रूप में हु है, सब्जेक्ट काम करता है, बताएंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन के केस होते हैं ना, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ठीक उसी प्रकार आ गया, देख रहे हैं, पोजेसिव। ठीक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। अब तक क्लियर हो गया, यह नाउन के बदले प्रयोग, नाउन की ही तरह है, नाउन के बदले है। इससे नाउन का केस होता है, इसी प्रकार इसका भी केस है। अब इन सब का, अब हुच है, व्हाट है, वो अलग है। इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु, हुम और हुज, ये तीनों का प्रयोग, हुज के लिए तो वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन प्रायः तीनों का प्रयोग एक है, तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक, इसमें हुइच और व्हाट का, व्हाट तो दोनों के लिए है, हुइच वस्तुओं के लिए है, अब बताएंगे। और हम बात करते हैं हु का प्रयोग कैसे होता है। हु मतलब होता है कौन, जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में पढ़ते हैं, मैंने अच्छी तरह इसके बारे में बतलाया भी है, वही हु आज है, यूज ऑफ हु। हु का प्रयोग, तो मैं कहा हु नॉमिनेटिव होता है, या कहे हु का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब का सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट का, वर्ब के सब्जेक्ट का, वर्ब के सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, करने के लिए होता है। हु का प्रयोग क्या है, तो हु का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। अर्थात सब्जेक्ट जो है जरूर व्यक्ति ही होगा, अर्थात नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कोई बात नहीं है। तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन, तो जो नाउन होगा तो उसी का पता करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ये नॉमिनेटिव है भी। अच्छे, अब बात करते हैं इसका हु का प्रयोग सब्जेक्ट। मैं बात करूं कि कहा जाए मिस्टर भरत इज टीचिंग अस इंग्लिश। मिस्टर भरत हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये मिस्टर भरत है, चाहे केवल भरत रखे चाहे मिस्टर भरत लगे, अध्यापक है तो मिस्टर श्रीमान रखा गया, तो मिस्टर भरत इज टीचिंग अस इंग्लिश। क्लियर है। और मैं पूछूं हु इज, इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज टीचिंग अस इंग्लिश। हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं, एक पढ़ा रहा है।
मिस्टर भरत इज टीचिंग अस इंग्लिश, तो हु इज टीचिंग अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य वर्ब है, ठीक है, कुल मिलाकर वर्ब है, ठीक। इस वर्ब से पहले से हेल्पिंग, इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। मैं बताया था कि नॉमिनेटिव केस होता है, ये ना सब्जेक्ट के स्थान पर है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब है, मुख्य वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इनडायरेक्ट। इसके बारे में बताया हूँ कि प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हु इज टीचिंग अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, होगा। तो ये बताइए, मैंने ये बताया कि किसी सब्जेक्ट क्या वर्ब के सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। इस मिस्टर भरत के लिए ही हु का प्रयोग हुआ है। यहाँ इज है, इज टीचिंग, यहाँ इज टीचिंग एक हेल्पिंग वर्ब है, ये है। यहाँ वर्ब, यहाँ पर वर्ब, इज टीचिंग का सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का प्रयोग हुआ है। देख लिए, यहाँ पर वर्ब इज टीचिंग, ये टीचिंग का पता करने के लिए, का सब्जेक्ट का पता, इज टीचिंग का के सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का प्रयोग हुआ है। इसका सब्जेक्ट जो है वर्ब इज टीचिंग का सब्जेक्ट क्या है, तो मिस्टर भरत हैं। मिस्टर भरत के लिए हु का प्रयोग हुआ है। तो क्या है, हु का प्रयोग इस सेंटेंस में वर्ब के सेंटेंस का पता करने के लिए होता है। और ये किसके जगह पर होता है हु का प्रयोग, नाउन के जगह पर। मिस्टर भरत क्या है, नाउन है। तो नाउन के स्थान पर होने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं परिभाषा के अनुसार हुआ है। अर्थात ये हुआ है, अर्थात हु मिस्टर भरत का प्रोनाउन है। के स्थान पर आने वाला शब्द यानी प्रोनाउन है। अच्छी तरह समझा दिया इसको। क्लियर है कि ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, वो या तो नाउन, ये प्रोनाउन होते हैं या एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ ये जो बताया हूँ हु, हुम, हुज, ये सब प्रोनाउन है। तो मैंने हु का प्रयोग बता दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। अब हु का स्पेशल प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो हु का ये तो सामान्य बताया, अब हु का जो है मान लीजिए कि ये है, अब हु का दूसरा रोल बताने जा रहा हूँ। हु का प्रयोग यहाँ तो मैं हु के बाद जो है इज वर्ब दे दिया। क्लियर, ठीक है। और मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कि आफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए जब हम हु का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये टेंस के अनुसार है, उसी के बाद बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं, आफर्मेटिव
सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस सही है कि अटेंस के अफर्मेटिव में, चलो ठीक है, सेंटेंस में हु के में प्रश्न करने पर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अर्थात हु का प्रयोग आफर्मेटिव इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव की तरह होता है। इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव की तरह होता है, सभी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव की तरह होता है। जैसे बात करें शीला राइट्स ए लेटर, ठीक, शीला राइट्स ए लेटर, इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन पूछना है और इस सब्जेक्ट के बारे में पूछना है। हु, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हु राइट्स, वर्ब तुरंत लिख देंगे, हु राइट्स ए लेटर, यही इसकी स्ट्रक्चर है, हु राइट्स ए लेटर, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव आफर्मेटिव, ठीक है। हु राइट्स ए लेटर, मैं कहा। दूसरा लेते हैं, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, और राम किल्ड रावण, इसके लिए क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, राम के स्थान पर हु लिख रहे हैं, हु किल्ड रावण, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जानते हैं कि जितने शब्द हैं इंट्रोगेटिव वाले, सब में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। हु किल्ड रावण, ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ये दोनों जो है क्या है, हु राइट्स ए लेटर, हु किल्ड रावण, जिस प्रकार की इसका असर्टिव का अफर्मेटिव है, उसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है। ये सब क्या है, असर्टिव का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है दोनों का। ये प्रेजेंट का हो गया तो ये पास्ट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हु का ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया गया, सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग कर दिया गया। सबसे आसान होता है जब एग्जामिनेशन से पूछता है हु, तो हु से जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान आंसर होता है। यदि आपके पास उनका नाम याद है तो हु इज द ऑथर, इस लेखक का नाम क्या है, तो हु के स्थान पर उसका नाम लिखिए और ज्यों का त्यों उतारिए। यदि पास्ट में दिया, अधिकांश पास्ट में और प्रेजेंट में दिया रहता है, तो हु के बाद यदि लेखक का नाम है, राइटर का नाम है, तो हु के बाद तुरंत लिख देना है। इसमें देखिए, राम किल्ड रावण, मैं कहूँ कि वाल्मीकि रोट रामायण, ठीक, तो हु रोट रामायण, हु रोट रामायण, तो उसका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, केवल लिख देना है वाल्मीकि रोट रामायण। ये क्लियर है। और मैं इसी का बात करूँ, ये तो हो गया अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अब निगेटिव आता है। ये तीसरा बात करते हैं इसका हु का प्रयोग, जैसे कि हु मुख्य है कि निगेटिव, ये जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है।
हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दे, डू, डज या डिड होता है। अर्थात होता है अर्थात हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है, के डिड का प्रयोग होता है। अर्थात होता है हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरह होता है, निगेटिव की तरह। ठीक हो गया। ये तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में प्रश्न करने पर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए या डिड पास्ट इंडेफिनिट के लिए का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरह होता है। अब बात करते हैं शीला राइट्स ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, शीला डज नॉट राइट ए लेटर। शीला डज नॉट राइट ए लेटर। मैं कहूँ शीला डज नॉट राइट ए लेटर, तो क्वेश्चन क्या होगा, हु डज नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अब जो है डज की जगह पर ईएस है हट गया तो डज लग गया, तो यहाँ वर्ब का मूल रूप निगेटिव हेल्पिंग वर्ब होते ही वर्ब का मूल रूप हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो हु डज नॉट राइट ए लेटर। अब बात करें दूसरा, हु राम, मान लो ये कहें किसी का भी नाम लें, शिवम डिड नॉट हेल्प मी, शिवम ने मेरी सहायता नहीं की, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, शिवम के जवाब हु डिड नॉट हेल्प मी। देख रहे हैं जैसे शिवम डिड नॉट है हु डिड नॉट, चाहे वो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो और चाहे आप क्या हो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, दोनों में उसके यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु के सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, तो यहाँ इस हु के साथ भी था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब ही था। यहाँ डज नॉट है, यहाँ डज नॉट है तो हु के बाद भी डज नॉट है। यहाँ डू नॉट होता तो यहाँ भी डू नॉट होता। यहाँ डिड नॉट है तो हु डिड नॉट हेल्प मी। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए अर्थात इस नाउन के बदले आने वाला शब्द हु है, जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अब बात करते हैं यूज ऑफ होम, यूज ऑफ होम के बारे में। और टेंस में हु का प्रयोग जानते ही हैं कि और अभी सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब होता है या अफर्मेटिव में, तो हु के बाद भी हेल्पिंग वर्ब लगता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रहा था। जब इसका निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आया गया तो इसके साथ भी होने लगा। और बाकी सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस जो भी है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है तो हु के साथ भी हेल्पिंग वर्ब होता है। सेम अफर्मेटिव की तरह प्रयोग होता है, अफर्मेटिव की तरह या निगेटिव की तरह। ठीक, अब हम जो है होम के बारे में बात करें। होम क्या है, ये तो बताया हूँ कि होम पहले मैं बता दिया कि ऑब्जेक्टिव है। यूज ऑफ होम, होम का इसमें कौन उसका होता है कौन किसने, इसका होता है किसे या किसको, किसको या किसे, किसे या किसको। याद रहे होम का प्रयोग करते क्यों हैं,
कब आता है ऐसा क्वेश्चन? तो किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए whom का प्रयोग किया जाता है। whom का प्रयोग किया जाता है। बताया? किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए whom का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है जो हु किया था, और नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है, वह भी नाउन होता है। तो उसके स्थान पर जो शब्द आएगा उस नाउन के, उसको हम हुम, उसी को किया कि उसके लिए क्या इसका शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उस नाउन के स्थान पर हम हुम का प्रयोग करेंगे। यही बात करना है। अब जो है हुम ऑब्जेक्टिव होता है, मैं बता भी दिया हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। हुम ऑब्जेक्टिव होता है, और मैं बात करूं तो रीता अभी बताया था राइट्स ए लेटर, नहीं, हमको व्यक्ति से लेटर नहीं, हमको व्यक्ति से मतलब है। लेटर करेंगे तो व्हाट का बात है, व्हाट भी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हम ऐसे एग्जाम्पल से लेना है जिसमें व्यक्ति की बात हो, व्यक्ति की। मान लो कि आई टीच रंजना, ठीक, मैं रंजना को पढ़ाता हूँ, ठीक। आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये नाउन है। आई टीच रंजना, मैं रंजना को पढ़ाता हूँ। और मैं इस ऑब्जेक्ट के पता करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन, whom डू आई टीच, हो गया। whom डू आई टीच, मैं किसे पढ़ाता हूँ या किसको पढ़ाता हूँ। whom डू आई टीच, तो जवाब होगा रंजना को। जवाब जिससे कि रिप्लाई होगा whom डू आई टीच, मैं किसको पढ़ाता हूँ। आई टीच रंजना, मैं रंजना को पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिया, एक और देता हूँ। राम किल्ड रावण, मैं इसमें दिया था, अरे भी लिखिए या डब्ल्यू लिखिए, रावण नहीं होगा। हाँ, राम किल्ड रावण। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा। यहाँ आई रहे, इससे मतलब नहीं, यहाँ नाउन लिखे पर नाउन लिखे कोई बात नहीं है, हमको तो अब फिक्स करना है इस पर। ये नाउन है और ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है नाउन। इसका पता करने के लिए, इसके बदले में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कहा जाए whom, इसके जगह पर did राम किल, ये है। जब did लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ किसी का नाम रहता तो टीचर रहता, तो उसके जगह पर डज रहता, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो whom did राम किल, कहने का मतलब किसके जगह पर whom मैंने लगाया। अब इस सेंटेंस में रावण का नाम कहीं नहीं है, इस सेंटेंस में रंजना नहीं है। क्वेश्चन में whom डू आई टीच, इस रंजना के जगह पर, इस रंजना नाउन के जगह पर whom का प्रयोग है। तो हुआ ना प्रोनाउन। टेंस पढ़ते समय हम जो है खाली क्वेश्चन वर्ड जान रहे थे, क्वेश्चन वर्ड है, WH वाले क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, WH वाले कहते हैं। उस समय ये नहीं पता होता कि ये क्या है,
प्रोनाउन है और वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस रंजना के जगह पर होम का मैंने प्रयोग किया, होम डू आई टीच। इसमें होम डिड राम की, राम ने किसको मारा, तो रावण के जगह पर होम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देख लिए कि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है, होम ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात करें कि होम और होम के पहले प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और बात करें हुज का प्रयोग, यूज ऑफ हुज। ये तो हु हुआ सब्जेक्टिव नाउन की तरफ, और होम हुआ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। अब हमारा बच्चा है इसमें पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या है, तो लिखे यूज ऑफ हुज, मतलब किसका, या किसको नहीं, किसका, किसकी। ठीक है। हुज का प्रयोग किस कब होता है, तो जब किसी नाउन पर दूसरे नाउन का अधिकार को पता करने के लिए, ये कहें कि मालिक का पता करने के लिए अपने व्यवहार में कि मालिक कौन है, इसका, इस घर का मालिक कौन है बताएंगे उसी में। तो हुज का प्रयोग क्या होता है, ये पॉजिटिव केस है। तो लिखते हैं किसी नाउन किसी नाउन का अधिकार, किसी नाउन का अधिकार किस नाउन का, किसी नाउन पर का नहीं, किसी नाउन पर अधिकार किस नाउन का है, नाउन का है। क्या कहा, किसी नाउन पर अधिकार किस नाउन का है, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन के बारे में। किसी नाउन पर अधिकार किस नाउन का है का पता करने के लिए, पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ राम्स कार, तो इस कार पर किसका अधिकार है, ये नाउन है, इस नाउन पर किसका अधिकार है, हुज पॉजेसिव, किसका अधिकार है, तो राम का। इस नाउन पर अधिकार, अधिकार इसी को पढ़ना है। किसी नाउन पर अधिकार किस नाउन का है, इस नाउन पर किस नाउन का अधिकार है, उसी को पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। और बात करते हुए बता दिया हुज पॉजेसिव होता है, हुज पॉजेसिव होता है। ये बताया किसी नाउन पर अधिकार, अधिकार का मतलब मालिक। यहाँ क्या होगा, राम की कार, किसकी कार, तो राम की कार। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में किसी नाउन पर, हाँ, दूसरे शब्दों में मालिक का पता करने के लिए, ओनर का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ सीता राम की पत्नी थी, सीता वाज राम्स वाइफ, ये कहते हैं राम्स वाइफ। ठीक है।
सीता वाज राम्स वाइफ, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसा है? सीता राम की पत्नी थी, सीता वाज राम्स वाइफ। और मैं क्वेश्चन करूँ, हुज और ये किसका है? इस नाउन का, इस नाउन पर अधिकार किसका है? यही नाउन है हमारा। हुज वाइफ, हुज, हुज वाज है, हुज वाज सीता वाइफ, क्वेश्चन मार्क। हुज वाज सीता वाइफ, इसके जगह पर, इस राम के जगह पर, ये इस नाउन है, इसका किसका अधिकार है? इस राम के जगह पर मैंने हुज लिखा। हुज किसके? वाज, ये नियम है कि हुज हुम हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया है हुज वाज। और सब्जेक्ट क्या है? ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, वो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस यहाँ सीता वाज राम्स वाइफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम नहीं होता, यहाँ कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर है, तो ठीक है। ये हमारा क्या है? मैं बताया कि हुज वाज सीता वाइफ, सीता कितनी? राम्स के जगह पर क्या कहा? किसी नाउन पर अधिकार किस नाउन का है? किसी नाउन पर, मतलब इस वाइफ पर अधिकार किस नाउन का है? तो राम्स का है। तो उसके लिए ही हम हुज का प्रयोग करते हैं। इस राम्स के लिए मैंने हुज का प्रयोग किया। बताते हैं कि नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। इस राम्स के जगह पर हुज का प्रयोग हुआ। हुज वाज सीता वाइफ, सीता किसकी पत्नी? हुज वाज सीता वाइफ, सीता किसकी पत्नी थी, ठीक। और दूसरी बात करते हैं, मैं कहा कि मालिक के लिए। अब मैं बात करूं कि इसे तो व्यक्तियों के लिए भी काम क्या होता है, हुज का प्रयोग तो हो गया व्यक्तियों के लिए। तो और मैं एक लाइन लिख दूं, हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग बताया भी था व्यक्तियों के अलावा वस्तुओं के लिए भी होता है, वस्तुओं एवं जानवरों के लिए भी होता है। अंतर यही है। अब मैं कहूँ कि इसमें दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। और मेरा अधिकार है कार पर। मेरा अधिकार किस पर है? कार पर। प्रोनाउन में तो फर्स्ट ऑफिस लगाएंगे नहीं। माई है, हिज है, हर है, दियर है, योर है, यही ना पॉजिटिव होता है। तो माई कार, तो दिस इज माई कार। और मैं क्वेश्चन करूं, हुज इज, माई की जगह पर मैंने क्या लगाया? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके जगह पर मैंने क्या लगाया? हुज का प्रयोग किया। हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार। ये मालिक हो रहा है कि मैं क्या कहा? मालिक का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। तो दिस इज माई कार, या मैं कहूँ दिस इज माई हाउस, तो क्या होगा? हुज इज दिस हाउस, क्या होगा? दिस मैं कहूँ कि दिस इज माई हाउस, या योर हाउस मैं कह दूँ, दिस इज योर हाउस, किसी का भी हाउस। या यह भी हम कह सकते हैं दिस इज राम्स हाउस, फर्स्ट ऑफिस का भी प्रयोग हो सकते हैं। दिस इज योर हाउस, या मैं कह दूँ राम्स हाउस हिंदी में, दिस इज राम्स हाउस या दिस इज योर हाउस। तो इनका योर के जगह पर या राम्स के स्थान पर हमको क्या लगाना है? हुज का प्रयोग करना है। हुज इज, ठीक, दिस हाउस, दिस इज माई हाउस, हार्स,
घोड़े की जगह पर जानवर है तो हुज इज दिस हार्स, इस प्रकार। या दैट का भी दैट इज योर हार्स, तो हुज इज दैट हार्स, इस प्रकार। मैं क्या कहा, तो हुज का प्रयोग किसी नाउन पर, किस नाउन का है, किसी नाउन पर अधिकार या संबंध भी कर सकते हैं, अधिकार या संबंध, संबंध किस नाउन का है का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। हुज पॉजिटिव होता है। दूसरे शब्दों में कहें, मालिक का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। मैंने कहा सीता वाइफ, राम्स वाइफ, तो राम्स का, इस वाइफ पर राम का अधिकार है। तो मैं पूछा हुज, राम्स की जगह पर हुज का प्रयोग किया गया, नाउन की जगह हुज वाज सीता वाइफ, सीता किसकी पत्नी थी। हुज का प्रयोग मैंने कहा कि व्यक्तियों के अलावा वस्तुओं के लिए भी होता है या जानवरों के। दिस इज माई कार, तो हुज इज दिस कार, माई का स्थान पर क्या हुज लगाया गया, इज है, और दिस सब्जेक्ट है दिस कार, हुज इज दिस कार। दिस इज योर हाउस या दिस इज किसी व्यक्ति का नाम लिख करके है। इस प्रकार मैंने बताया हुज इज दिस हाउस। इस प्रकार मैंने हु, हुम और हुज, हु और हुम तो प्राय व्यक्तियों के लिए किया गया, और हुज का भी प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया, किंतु हुज का प्रयोग वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए भी होता है। और दूसरे वीडियो में आगे बताएंगे।